खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। गहलोत का दिल्ली दौरा। गहलोत के दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा। केसी वेणुगोपाल से मिल सकते हैं मुख्यमंत्री गहलोत। वेणुगोपाल के साथ मंत्रिमंडल फेरबदल पर चर्चा भी संभव है। देखिए, लगातार मीडिया भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से प्रश्न कर रहा था कि दिल्ली दौरे में क्या कुछ खास रह सकता है। तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि मुख्यालय वहां है, ऐसे में जब भी वहां जाते हैं तो सीखने को मिलता है। लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। और चलिए, हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा बेहद खास तो है ही, लेकिन चर्चाएं शुरू हो गई हैं। क्या केसी वेणुगोपाल से मुलाकात संभव है और इसके बाद किस तरह के नतीजे देखे जा सकते हैं? देखिए, ये बात तो साफ है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे हैं और जैसा उन्होंने कहा कि यहाँ पर हेडक्वार्टर है, क्योंकि लंबे समय से वो व्यस्त भी चल रहे थे। लंबे समय से उनकी बैठकों का दौर जयपुर में और दूसरी जगह चल रहा था और आने वाला समय भी और ज्यादा व्यस्त होने वाला है। इसके चलते उनको मौका मिला दिल्ली आने का और वो दिल्ली आए हैं। एआईसीसी भी दौरा करेंगे, लेकिन सूत्रों के हवाले से इस तरह की भी जानकारी मिल रही है कि वो केसी वेणुगोपाल, जो कि संगठन महामंत्री हैं, उनसे राष्ट्रीय संगठन के महासचिव हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। अब केसी वेणुगोपाल से मुलाकात, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं नहीं, ऐसे में मुलाकात के अलग अलग मायने हैं। और जिसमें फिलहाल इस तरह की जानकारी आ रही है कि अगर मंत्रिमंडल आगे करना है तो फिर वो किस स्वरूप का होगा, मंत्रिमंडल का फेरबदल कैसा स्वरूप होना चाहिए, क्या डिसिप्लिन ग्राउंड्स पर होना चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि राजेंद्र गुडा जो है वो काफी कुछ बोल गए। कई बार बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो अपनी ही सरकार के खिलाफ कई बार बोल जाते हैं। ऐसे में एक तरफ से एआईसीसी हो या जयपुर के पीसीसी चीफ हो, वो लगातार वर्कर्स और एमएलए को वो पार्टी के खिलाफ बात करने के लिए कई बार संदेश दे चुके हैं कि खिलाफत ना की जाए, कोई भी मुद्दा है तो पार्टी के फोरम पे ही उठाया जाए। लेकिन इसके इतर अब अगर मंत्रिमंडल फेरबदल की सतपुकाहट होती है तो किसको ड्रॉप किया जाए और चुनाव के मद्देनजर किसको लिया जाए, कैसे परफॉर्मेंस पुअर परफॉर्मेंस के चलते किसी को ड्रॉप किया जाए और बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद के साथ किसी को लिया जाए। तो ऐसे में ये तमाम मुद्दों पर चर्चा संभव है। केसी वेणुगोपाल से मुलाकात के कई और भी मायने हैं, क्योंकि आगामी राजस्थान में चुनाव भी है। कर्नाटक में जिस दिन चुनाव प्रचार थम जाएगा उसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सबका रुख राजस्थान की तरफ आ जाएगा। तो ये तमाम मसले हैं, लेकिन फिलहाल यही माना जा रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर केसी वेणुगोपाल से की जा सकती है। अदिति, एक और सवाल आपसे रहेगा, अगर मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है, क्योंकि देखिए अब महज 7 से 8 महीने बचे हैं, विधानसभा चुनाव में शेष इतना ही वक्त रह गया है। अगर फेरबदल होता है, मान लीजिए, किन चेहरों को इधर उधर किया जा सकता है? क्या लगता है अदिति? आप हालांकि हिंट तो दे रही थी। देखिए, अशोक गहलोत हर चीज आला कमान से पूछकर, उनको बताकर, या अगर उनकी कोई राय मशवरा तमाम चीजें करके ही कोई काम करते हैं, ये उनका इतिहास और काम करने का तरीका बताता है। ये वजह हो सकती है कि बताया जा सकता है कि इन लोगों को ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह जो मैंने जैसा आपसे कहा, जैसे राजेंद्र गुडा को ड्रॉप करने की बात, और राजेंद्र गुडा ने हाल ही में बिरला सभागार में वो पहुंचे तो उन्होंने कहा ये मेरा विदाई समारोह है। तो उन्होंने भी जिस तरह से सरकार को घेरे में किया है, सरकार पर तमाम तरीके की बयानबाजी की, उनको कहीं ना कहीं समझ आ गया है कि वो मंत्रिमंडल, जब भी इन सब के बावजूद भी उनके बयानबाजी हो या सचिन खेमे या तमाम चीजों के चलते भी उनको मंत्री बनाया गया था, और मंत्री बनाने के बाद भी वो नाराज हुए, और वो उनका एक शायद स्टाइल ऑफ वर्किंग है। लेकिन इसके अलावा अर्जुन बामनिया का नाम भी सामने आ रहा है, और तमाम ऐसे नाम हैं जो जाहिर तौर पर अशोक गहलोत जब कोई काम करते हैं तो क्या उनके लिए कहा जाता है एक हाथ से दूसरे हाथ को पता नहीं चलता। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अभी कहना संभव नहीं होगा, लेकिन चाहे जाति समीकरण हो, परफॉर्मेंस हो और आगामी रणनीति हो, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, तमाम इन मुद्दों पर चेहरों को ड्रॉप भी किया जा सकता है और नए चेहरों को शामिल भी किया जा सकता है। बिल्कुल अदिति, और इस खबर ने भीषण गर्मी के भीतर माहौल को और गर्म कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।